आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दिल फिगार एक कटीले वृक्ष के नीचे बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला आशिक था। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो जा और दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर वह चीज तुझे ना मिली तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर चढ़वा दूंगी। दिल फरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आज 3 दिन से यह उसी कटीले वृक्ष के नीचे भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज क्या मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? आबे हयात, खुजरों का ताज, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी बेशकीमती चीजें मौजूद होंगी, मगर वह है क्या? दिल फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था। उसकी अकल कुछ काम नहीं करती थी। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिल फिगार खुदा का नाम लेकर अचानक उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह वर्षों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है उसे ना मिली। एक रोज वह भटकता हुआ एक मैदान में जा निकला। वहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हुए थे और जरा दूरी पर एक सूली खड़ी थी। दिल फिगार और कुछ यहाँ देखने के इरादे से गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को पकड़े चले आ रहे हैं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून की छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी वाकिफ ना था। उसे काला चोर कहते थे। मौत का फंदा उसके गर्दन में डाल दिया गया और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दे ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू पूरी कर सकूं। काजियों ने मरने वाले आदमी की आखिरी इच्छा को रद्द करना उचित ना समझा। काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। वह एक भोले भाले लड़की के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे उस वक्त का जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिल फिगार ने लपक कर उस बेशकीमती मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज होगी। इसी ख्याल से खुश होकर दिल फिगार अपनी माशूका दिल फरेब के शहर मीनोशवाद को चला। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनोशवाद में आ पहुंचा। दिल फरेब ने फौरन अपने पास बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह कीमती चीज पेश करो। दिल फिगार ने उम्मीद और डर में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत लफ्जों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी गौर से सुनी और बोली, दिल फिगार, बेशक दुनिया का तुमने बेशकीमती चीज ढूंढ निकाला है। मैं तेरी हिम्मत को दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं है। मैं तेरी जाबख्शी करती हूँ। मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। दिल फिगार फिर सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ? अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो? आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल पड़ा। दिल फिगार ने जंगलों और वीरानों की खाक छानी, मगर जिस चीज की धुन थी वह ना मिली उसे। एक रोज शाम के वक्त वह क्या देखता है कि एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग का जोड़ा पहने बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसकी प्यारे शौहर का सर है। यकाएक चिता में से खुद ब खुद लपटें उठी। चिता की पवित्र लपटों में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया और
जब सब लोग अपने अपने घरों को चले गए तो दिलफिगार उठा और अपने कुर्ते में वह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर हो एक तरफ को चला। आखिरकार वह शहर मीनोशवाग में पहुंचा। दिलफरेब ने आशिक को फौरन दरबार में बुलाया। दिलफिगार ने हिम्मत करके मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रख दिया। दिलफरेब ने राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर बाद बोली, बेशक यह राख जो तू लेके आया है दुनिया की बहुत कीमती चीज है, लेकिन दुनिया में इससे भी ज्यादा बेशकीमती कोई चीज है। जा उसे तलाश कर। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता लगाने लगा। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी नामुराद मर जाने के लिए पैदा हो गया हूँ। वह जान देने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर पहुँचता है। तभी एक बुजुर्ग हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है, मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा तेरी आरज़ू पूरी होगी। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों में और कठिन घाटियों को पार करता हुआ वह दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा। वहां अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। सारा मैदान खून से लाल हो गया था। यह डरावना दृश्य देखकर दिलफिगार का जी दहल गया। यकायक उसे ख्याल आया, वह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी जिसकी मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई है। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है? जवान मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गया। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर भी अपनी जौहर दिखाने के लिए चमक उठे। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो अब मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा इज्जत अफजाई करने के काबिल नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो तू लाशें देख रहा है, यह उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुरा कर कहता है, गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चीथड़ा निकाल कर बोला, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छा मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज़ धीमी हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध बूंद टपक पड़ता था। दिलफिगार ने समझा कि अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा किया। दिलफिगार पर इस
दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेंच है, हाथ में लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और कठिनाइयाँ झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहले पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार अब की तो बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वह सुनहला पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब ने बड़ी शान के साथ सुनहली मशनत पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और वसीभूत सा खड़ा ही रह गया। दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानसीर आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली, जिस पर सुनहले अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।